Friend, this is 6th class your Hindi grammar book Amod. Today we start your Hindi grammar lesson number 7 सर्वनाम। पिछली कक्षा में हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा हुआ है बेटे, लेकिन इस बार हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अर्थात भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए जिन शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। यू हैव ट्राइड एनी वन डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे परीक्षा में लिख रहे हैं। दिस सी फ्रॉम दिस पिक्चर, उनके पास कम समय बचा है, वे जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, तुम, मैं, वे। मैं मैच देखना चाहता हूँ, वह बहुत अच्छा खाना बनाती है, तुम घर चले जाओ। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर है 3 प्रकार के। नाम कौन कौन से हैं? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुष बोलने वाला या लिखने वाला जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं और हम। मैं केरल में रहता हूँ, हम खेल रहे हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम प्रयोग वक्ता सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे आप, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, तुम्हारा नाम क्या है आदि। अन्य पुरुषवाचक, जिसके बारे में बात हो रही हो उसके लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे, उसको, उनके आदि। वह दिल्ली जा रहा है, उसका सपना एक दिन पूरा होगा आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या जानने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कहाँ। देखो तो कौन आया, यह पता कहाँ का है आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चयपूर्वक बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे आदि। यह मेरी किताब है, वह मेरा मित्र है, यह नेहा की कलम है। अनिश्चयवाचक, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु का निश्चयपूर्वक बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने आदि। कोई दरवाजे पर आया है, इसे मुझे बताया है, तुमसे यह किसने कहा। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, आप, अपने आप आदि। मैं वहाँ स्वयं चला जाऊँगा, आप मुझे किताब दे दीजिए, मैंने पूरा काम अपने आप कर लिया। लास्ट है संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिससे, जिसे, जिसको, वह आदि। जिसको पैसा चाहिए वह परिश्रम करे, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस इत्यादि। फिनिश।